बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसका हम नया सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। टॉपिक का नाम है सीरीज़। तो सबसे पहले हम सीरीज़ की बात कर लेते हैं कि सीरीज़ किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, द सम ऑफ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सीरीज़। यानी कि जो आपकी सीक्वेंस आपको मिलेगी वो किसी टाइप की भी सीक्वेंस हो, अगर आप उसकी टर्म्स को सम कर देते हैं, प्लस के साइंस लगा देते हैं हर टर्म के दरमियान, और उसको फिर एक ख़ास उसका एडिशन करने के बाद उसका सम निकाल लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज़। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिक की बात करें, ज्योमेट्रिक की बात जब करेंगे तो ज्योमेट्रिक के हवाले से जो हम वहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो होगा ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होगी? ये एक ऐसी सीरीज़ होगी जो हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को जमा करके बना के आएंगे। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी जाएगी? द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज़। यानी कि हम ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस थी ना उसकी टर्म्स को जब हम सम कर देंगे तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल स्टूडेंट कुछ इस तरह से है कि एक मेरे पास सीक्वेंस है जो कि लिखी हुई है 5, 25, 125 एंड सो ऑन लिखी हुई है। तो मैं इसको पढ़ूंगा कि ये मेरी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। सीक्वेंस तब बोला जाएगा जब आप हर टर्म के दरमियान कॉमा लगाकर एक सीक्वेंस लिखते जाएंगे, तरतीब बनाते जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं उन तमाम कॉमास की जगह पर मैं यहाँ पर प्लस साइन से उसको तब्दील कर दूँ, इसका मतलब ये होगा कि पहली टर्म दूसरी में जमा हो रही है, दूसरी तीसरी में जमा हो रही है, फिर इससे आगे आने वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी इसमें जमा होती जाएंगी। तो इस जो सीक्वेंस को नया नाम दिया जाएगा सीरीज़ का। तो इसका नाम फिर क्या रखा जाएगा? ज्योमेट्रिक सीरीज़ रखा जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट आप ये देखिएगा कि इसमें जो रेशो है हमारी वो हर जगह से क्या मिलेगी? हमें सेम मिलेगी। 25 को जब आप 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा, फिर 125 को जब आप 5 पे डिवाइड करते हैं तभी कितना जवाब आएगा? 5 आएगा। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर रेशो सेम आती है तो वो हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। अब स्टूडेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? बेसिकली सीरीज़ इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की तमाम टर्म को सम करें और फिर उसका एक पर्टिकुलर आंसर निकालें, और उस आंसर को हम फिर क्या बोलेंगे? सम बोलेंगे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आर पे डिपेंड करती हैं, यानी कि कॉमन रेशो पे डिपेंड करती हैं। इस बेस पर मैंने यहाँ पर दो फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला फार्मूला है जी कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़, लेकिन यहाँ एक वर्ड मैंने लिखा है फाइनाइट। तो फाइनाइट की क्या वजह है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल पहले हम इसके फार्मूलाज की बात कर लेते हैं कि इसका जो फार्मूला होगा सम का, उसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एस का मतलब होता है सम और एन का मतलब होता है एन टर्म्स का सम। अब आपको अगर 2 टर्म्स का सम चाहिए होगा तो आप एन की जगह पर 2 लगा देंगे, 5 टर्म का सम चाहिए होगा तो 5 लगा देंगे। अब इसका फार्मूला बनेगा क्या? इसका फार्मूला बनेगा a1 r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये फार्मूला आपने तब लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फार्मूला आपने तब लगाना है जब आपके पास r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ये याद रखना है आपने। जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। और इसी तरह से स्टूडेंट जब r की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो आपने फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अब ज़रा देखते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है। जो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का फार्मूला है उसमें r में से 1 माइनस हो रहा है। आप न्यूमरेटर को भी देख लें और डिनोमिनेटर को भी देख लें। और इसी तरह से स्टूडेंट जो हमारा r की वैल्यू लेस देन 1 है वो 1 में से हम r को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो 1 माइनस आने से भी इसके अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि क्या ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी जिसमें r की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाए? तो स्टूडेंट r की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के लिए सीरीज़ जो है वो डिफ़ाइन नहीं होगी, उसका सम ये इसी तरीके से डिफ़ाइन नहीं होगा। स्टूडेंट्स अब फार्मूला पढ़ने के बाद हम इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें फार्मूला लगेगा कौन सा। तो एक आपको सीक्वेंस दी जा रही है और ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसमें 3, 15, 75, 375 और ये हमें कहाँ तक करना है? 7 टर्म तक क्या करना है? इसका सम फाइंड करना है।
तो सम फाइंड करना है, एक हमारी सीरीज़ है तो हम सीरीज़ बना लेते हैं। तो 3 के बाद हमने ऐड करना है 15, 15 में हमने ऐड करना है 75, 75 में हमने ऐड करना है 375 और इसी तरह से स्टूडेंट इसकी बहुत सारी टर्म्स हम आगे सम करते जाएंगे और हमने इसका जो सम करना है वो 7th टर्म तक हमने क्या करना है, सम करके दिखाना है इसका। तो स्टूडेंट इसको किस तरह से लेके चलना है, सबसे पहले हम इसकी डाटा कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म इसकी 3 है। आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दो टर्म्स को आपस में डिवाइड करवाना पड़ेगा, लेकिन 15 को पहले रखना है और 3 पे इसको डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5। अब 5 जो है इसके बारे में बताएं, 5 आर से यानी कि 1 से छोटा है या 1 से बड़ा नंबर है, तो एग्जैक्टली 1 से ये बड़ा नंबर है, तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। स्टूडेंट इसके बाद फिर आपने n कितना रखना है, n आपने रखना है कि वो हो जाएगा जी 7 और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सम, और कितने टर्म का सम फाइंड करना है, 7 टर्म का, तो इसके नीचे आप S7 लगा देंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट आपको कोई भी सम फाइंड करना हो, चाहे 15 टर्म का सम फाइंड करना हो, चाहे 7 टर्म का फाइंड करना हो सम, तो आप फार्मूला लगाएंगे, लेकिन ये फार्मूला आपके पास लगेगा कौन सा, जिसमें r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इस्तेमाल हुई है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, Sn का फार्मूला लगा लेते हैं जिसमें r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो जब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला हमें क्या कह रहा है कि a1 पहले लिखें आप, r की पावर n लिखें, -1 लिखें, डिवाइडेड बाय हम r-1 लिखें। ये फार्मूला तब लगाना है जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और इसी सिचुएशन में r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो जब वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो Sn की जगह पर आपने लगा देना है 7 = a1 की जगह पर आपके पास आंसर आ जाएगा 3। अच्छा, r की जगह पर आपके पास क्या था, 5 था, और 5 की जो पावर है वो बनानी है आपने n का मतलब कितना होता है, 7 पावर बनानी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, -1 कर देना है, और इसके डिवाइड में आपने लिख देना है r-1 यानी कि 5-1 लिख देना है आपने। स्टूडेंट इसके बाद फिर आप इसकी मज़ीद कैलकुलेशन कर लें। थोड़ी सी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे कि S7 आप 3 लिखें, बेशक ये वाला डाटा इस तरह से लिखा रहने दें, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है -1 भी कर दें, और इसके नीचे स्टूडेंट क्या लगा दें, 4 लगा दें। और स्टूडेंट ये भी आपके पास एक आंसर है, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है और जब आप कैलकुलेटर में इसको प्लेस करके इसका आंसर चेक करेंगे तो वो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोगों ने इसे चेक भी कर लेना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5, 8, 5, 9 और 3। तो स्टूडेंट ये 7 टर्म्स का हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, और ये हमारा आंसर भी बन जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन किया जिसमें r की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या मिली है, हमें ग्रेटर देन आपके पास कितनी बनी है, 1 बनी है। स्टूडेंट अब इसके बाद हम एक और सवाल हल करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि r की वैल्यू कितनी है, किस हिसाब से यहाँ पे हम चेक करेंगे फार्मूले के तौर पर। तो अगेन फाइंड दी सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज टू द 6 टर्म्स। 6 टर्म्स तक निकालनी है और इन्होंने सीरीज़ हमें बना के दे दी है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम पहला टर्म इसका लिख लेते हैं a1 की वैल्यू हमारे पास है 25। स्टूडेंट r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म उठा लें, तो मैं यहाँ पर 20 और 25 इन दोनों को उठा लेता हूँ, लेकिन 20 मैं पहले लिखूँगा, 25 पे डिवाइड कराऊँगा, तो स्टूडेंट मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.8। अब स्टूडेंट 0.8 जो है वो हमारा r जो है वो <1 है, तो आप जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो <1 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, n की जो वैल्यू है वो हमारे 6 हमें दी जा रही है, और स्टूडेंट इसके बाद जो हमारे पास S6 जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हम लगा लेते हैं जिसमें r की वैल्यू स्टूडेंट हमने जो है वो 1 से लेस रखनी हो, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास Sn का फार्मूला होता है, वो होता है जी a1 1 - r की पावर n, और स्टूडेंट इसके बाद इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 - r। ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब r की वैल्यू <1 होती है, और यहाँ पर <1 भी है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ प्लेस कर दीजिए। जब आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो किस तरह से होगा, n की जगह पर 6 आ जाएगा, a1 की जगह पर आपके पास कितना आ जाएगा 25, 1 - r की जगह पर 0.8, और इसके ऊपर जो पावर है स्टूडेंट वो आपने लगानी है 6, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, हम मज़ीद ब्रैकेट बना देते हैं, और इसके डिवाइड में हम लिख देते हैं 1 - r की जगह पर हम लिख देते हैं 0.8।
तो स्टूडेंट एक तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि S6 बराबर होता है 25। स्टूडेंट ये बड़ी वैल्यू है 1 माइनस 0.8 की पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, और इसको फिर स्टूडेंट आप डिवाइड कर देंगे किससे 0.2 से। तो स्टूडेंट ये भी आपके पास एक आंसर है, लेकिन अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपने खुद भी चेक कर लेना है इसको कि ये सही लिखा हुआ है या नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 92.232। ये आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और उसके बाद इसका आंसर निकाल देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे दो मैंने प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाए हैं, जिसमें हम r की वैल्यू एक जगह पर ग्रेटर देन हमने 1 देखी है, और एक जगह पर r की वैल्यू जो है जहाँ पर हमने देखा है कि r की वैल्यू आपके पास कितनी आई है लेस देन 1 के बराबर आई है। अब स्टूडेंट हम एक और सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं, और जो सीरीज़ है इसका भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। वो सीरीज़ है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब स्टूडेंट इसमें हम पहले तो ये देखेंगे कि पहले वाले फार्मूले हम क्यों नहीं लगा सकते इसके अंदर, और दूसरा हम ये देखेंगे कि ये सम ऑफ इनफाइनाइट का क्या मतलब है। स्टूडेंट जब आपको फाइनाइट तब होता है जब आपको किसी टर्म्स की तादाद के बारे में बताया जाता है कि आपने इसकी 10 टर्म का सम निकालना है, 15 का निकालना है, 3 का निकालना है, 8 का निकालना है, यानी कि आपको मेंशन होता है कि आपने इतनी टर्म का जो सम है वो फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको बताया ही ना जाए कि भी आपने ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज दी जाए और उसके आगे कोई मेंशन ही ना हो, सिर्फ ये लिखा हो कि आपने सम निकालना है और आगे ये मेंशन ना हो कि आपको सम कितनी टर्म्स का निकालना है, तो फिर आप उस सीक्वेंस को या उस सीरीज़ को क्या बोलेंगे। पहली बात तो ये है कि उससे बोलेंगे वो एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। लेकिन स्टूडेंट ये फार्मूला तब वैलिड होगा जब r की वैल्यू आपके पास क्या होगी 1 से लेस होगी, और ये मैंने मॉड में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r लिखा है, यानी कि अगर r का आंसर नेगेटिव भी आ जाता है तो आप उसको पॉजिटिव बना के देखें और अब चेक करें कि क्या r की वैल्यू 1 से लेस है या नहीं है। उस हिसाब से आप इसको क्या लगाएंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम एक सवाल हल करते हैं। अच्छा, ये फार्मूला जो है बड़ा ईजी है, a1 ऊपर रखना है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस r कर देना है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम एक सवाल हल कर लेते हैं, और मैं आपको इनफाइनाइट का दोबारा से भी बता देता हूँ कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट जीपी है, क्योंकि फाइनाइट के लिए तो दो फार्मूले हमने पढ़े हैं। अब इनफाइनाइट के लिए किस तरह से समझ आएगा कि ये इनफाइनाइट है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या सीरीज। अब स्टूडेंट आप देखिए कि यहाँ पर ये मेंशन हो गया कि ये इनफाइनाइट है, ठीक है। अब अगर कहीं पे मेंशन नहीं होता तो फिर किस तरह से पता चलता है, यानी कि अगर ये लफ्ज़ ना लिखा होता तो फिर किस तरह से आइडिया होता। फिर ये जो सीरीज़ आपकी गिवन होती है ना, तो ये आगे इस तरह से डॉट डॉट करके ये सो ऑन होता और आगे कोई इन्फॉर्मेशन ना होती। इससे पहले जो सवाल था उसमें बकायदा एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि भी आपने इसको 7th टर्म तक निकालना है, आपने इसको 6th टर्म तक निकालना है। लेकिन यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन जब नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपने ये आपके पास कौन सी सीक्वेंस सीरीज़ हो जाएगी, ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या सीरीज़ हो जाएगी। तो इसका सम निकालना है, बड़ा आसान सा है, इजी सा है। पहले क्या करेंगे, आप a1 लिखेंगे, a1 की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद स्टूडेंट आपने लिखना है r की वैल्यू किसके बराबर होगी 1/5। इसको स्टूडेंट डिवाइड कर देंगे 1 से, क्योंकि मैं इन दो टर्म्स को कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये आंसर आ जाएगा 1/5। आप इसे अगर कैलकुलेट कर लें तो ये बन जाएगा 0.2। स्टूडेंट इसमें n का तो है नहीं कुछ भी, और ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के लिए हम फार्मूला लगा लेते हैं s इन्फिनिटी। ये जो a इस तरह से लिखा हुआ है सिंबल, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है। तो इसका फार्मूला होता है a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो स्टूडेंट इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। a1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, 1 माइनस r की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 0.2। तो स्टूडेंट ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। और अगर स्टूडेंट इसका जो पॉइंट है अगर आप हटाना चाहते हैं तो s इन्फिनिटी का किस तरह से आ जाएगा कि ये पॉइंट के आगे 8 है, तो इसका मतलब है एक डिजिट है, तो हम ऊपर एक 0 लगा सकते हैं, इसको 8/10 कर सकते हैं, और ये 5 ओवर किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट ये काम आपका कैलकुलेटर से भी कर देगा। तो ये है कि ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि s इन्फिनिटी हमारे पास किसके बराबर है 5/4 के बराबर है इसका सम। एक और क्वेश्चन जो हमारा इन्फिनिटी से रिलेटेड है, इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड है, अब उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ज़रा स्टूडेंट इसमें देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। स्टूडेंट ना ही आपको ये बताया गया है कि ये इनफाइनाइट है और ना ही आपको ये बताया गया कि ये ज्योमेट्रिक है, तो फिर आप किस तरह से वेरीफाई करेंगे। पहले तो ये है कि आप इसमें लिख देंगे a1 आपके पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा 4/3,
उसके बाद स्टूडेंट आर निकालेंगे। अच्छा, आप वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे कि आप इसको इस पे डिवाइड करके देखिएगा, इसको इस पे डिवाइड करके देखिएगा, इसको इस पे डिवाइड करके देखिएगा। तो जैसे आप जिस तरीके से भी डिवाइड करेंगे आपका आर का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन हम इसको यहाँ पर किसको ये 2 नंबर ले लेते हैं। जैसे कि एक नंबर मेरे पास ये 2/3 है, शुरू वाले जो नंबर 2 नंबर हैं उनको हम कंसिडर कर लेते हैं। और इसके नीचे कितना है, 4 कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रहे, ये जो -2/3 लिखा हुआ है ये माइनस साइन भी हमने लगा देनी है। अब स्टूडेंट इसमें 3 से 3 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब ये 2/4 बचा है, तो 2 को अगर हम इसके टेबल से कैंसिल करें तो ये -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, -1/2 आई है। तो इसमें मैंने क्या कहा था इनफाइनाइट ज्योमेट्री के लिए कि आर जो है आपका वो 1 से छोटा होना चाहिए, तब आपका इनफाइनाइट लगेगा। और ये आर से 1 यानी कि -1/2 जो है, या आप इसको बेशक इसको 1/2 भी बना दें तो ये किसके बराबर होगा, ये 1 से लेस होगा। तो स्टूडेंट अब यानी कि हम ये लिख देंगे कि वेयर एज जो आर है ये मॉड ऑफ आर जो है वो <1 है। ठीक है, अब इसका फार्मूला लगा लें। तो इसका फार्मूला बनेगा एस इन्फिनिटी का, वो फार्मूला बनता है a1 डिवाइडेड बाय 1 - r। तो स्टूडेंट अब आप इसको हल कर लेते हैं। a1 की वैल्यू है 4/3 डिवाइडेड बाय 1 और फिर स्टूडेंट माइनस, लेकिन r की अपनी वैल्यू भी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। स्टूडेंट नीचे वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला तो 4/3 आ जाएगा, जो नीचे वाला पोर्शन है 1 + 1/2, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है 2/3, 3/2 बनता है। तो ये बन जाएगा 3/2। अब स्टूडेंट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 4/3 है, ये डिवाइड हो रहा है 3/2 से। और स्टूडेंट फिर अगर इसको मज़ीद हम लिख दें तो ये 4/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 से, क्योंकि इसको हमने रिवर्स कर दिया है। तो इसका आंसर स्टूडेंट कितना आएगा, 8/9 के बराबर आ जाएगा। ये इसकी सम हो जाएगी और ये सम इनफाइनाइट सम होगी। थैंक यू।